क्या कभी आपने सोचा है कि जिस दिन आप काम से रिटायर होंगे, उस दिन के बाद आपकी जिंदगी कैसी होगी? क्या सिर्फ पैसे होना ही खुशी की गारंटी है, या फिर इंसान को जीने के लिए किसी और चीज की भी जरूरत होती है? अर्ली रिटायरमेंट एक ऐसी किताब है जो रिटायरमेंट को सिर्फ नौकरी छोड़ने की घटना नहीं, बल्कि जीवन के एक नए अध्याय की शुरुआत के रूप में देखती है। यह किताब हमें बताती है कि काम के बाद भी जीवन में उद्देश्य, खुशी, रिश्ते और आत्मसंतोष कैसे बनाए रखे जा सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि सच्ची आजादी क्या होती है और जीवन के हर पड़ाव को अर्थपूर्ण कैसे बनाया जा सकता है, तो ये ऑडियो बुक आपके लिए है। हिंदी ऑडियो बुक परिवार में आपका दिल से स्वागत है, जहां हम दुनिया की बेहतरीन किताबों के ज्ञान को सरल हिंदी में आपके लिए लेकर आते हैं। आप भारत के किसी गांव से जुड़े हों, किसी शहर से, या फिर दुनिया के किसी भी देश से, हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आप कहां से सुन रहे हैं। आपका एक संदेश इस परिवार को और भी करीब लाता है। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर वाइज अर्ली रिटायरमेंट की इस प्रेरणादायक यात्रा को। चैप्टर 1, एजिंग एंड रिटायरमेंट इन अ चेंजिंग सोसाइटी। हम सभी अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा काम करते हुए बिताते हैं। हम पढ़ते हैं, सीखते हैं, मेहनत करते हैं, सपने देखते हैं, और फिर एक दिन ऐसा आता है जब रिटायरमेंट का विचार हमारे सामने खड़ा होता है। लेकिन क्या रिटायरमेंट केवल नौकरी छोड़ने का नाम है, या फिर यह जीवन के एक नए अध्याय की शुरुआत है? यही सवाल इस चैप्टर के केंद्र में है, और यही बात इसे इतना महत्वपूर्ण बनाती है। समाज लगातार बदल रहा है। पहले के समय में उम्र बढ़ने को धीरे धीरे जीवन के अंत की ओर बढ़ना माना जाता था, लेकिन आज एजिंग का अर्थ बदल चुका है। आज लोग अधिक समय तक स्वस्थ रह रहे हैं, नई चीजें सीख रहे हैं, नए करियर शुरू कर रहे हैं, और अपने जीवन को पहले से कहीं अधिक मीनिंगफुल बना रहे हैं। उम्र अब केवल एक संख्या बनती जा रही है, जबकि असली महत्व इस बात का है कि हम अपने माइंडसेट को कितना युवा और सक्रिय रखते हैं। इस बदलती हुई दुनिया में रिटायरमेंट की परिभाषा भी बदल रही है। कभी ऐसा समय था जब लोग एक निश्चित उम्र में नौकरी छोड़ देते थे और फिर बाकी जीवन आराम से बिताते थे। लेकिन आज बहुत से लोग अर्ली रिटायरमेंट चुन रहे हैं। कुछ लोग फाइनेंशियल फ्रीडम की वजह से ऐसा करते हैं, तो कुछ लोग स्ट्रेस से दूर होकर अपने सपनों को जीना चाहते हैं। वहीं कुछ लोग परिस्थितियों के कारण जल्दी रिटायर होने के लिए मजबूर हो जाते हैं। लेखक हमें यह समझाते हैं कि रिटायरमेंट का निर्णय केवल उम्र से तय नहीं होता। इसके पीछे कई फैक्टर्स काम करते हैं। हमारी हेल्थ, हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन, हमारा परिवार, हमारा वर्क एनवायरनमेंट, और सबसे बढ़कर हमारा व्यक्तिगत दृष्टिकोण। इन सभी चीजों का प्रभाव इस निर्णय पर पड़ता है। कई बार लोग नौकरी से थक जाते हैं और उन्हें लगता है कि अब उन्हें अपने लिए समय चाहिए। वहीं कुछ लोग अपने काम से इतना जुड़ जाते हैं कि वे रिटायरमेंट की कल्पना से ही असहज महसूस करने लगते हैं। यहां एक महत्वपूर्ण अंतर सामने आता है अर्ली रिटायरमेंट और ऑन टाइम रिटायरमेंट का। अर्ली रिटायरमेंट वो है जब व्यक्ति सामान्य उम्र से पहले नौकरी छोड़ देता है, जबकि ऑन टाइम रिटायरमेंट वो है जो सामाजिक और संस्थागत मानकों के अनुसार सही समय पर होती है। लेकिन लेखक बताते हैं कि असली सवाल ये नहीं है कि आपने कब रिटायरमेंट ली, बल्कि ये है कि आपने उसके लिए खुद को कितना तैयार किया। कई लोग ये मान लेते हैं कि रिटायरमेंट के बाद उन्हें केवल हैप्पीनेस ही हैप्पीनेस मिलेगी, लेकिन वास्तविकता इससे कहीं अधिक गहरी है। जब वर्षों तक एक ही पहचान के साथ जीने वाला व्यक्ति अचानक उस भूमिका से बाहर आता है, तो उसे अपने अस्तित्व के बारे में नए सवालों का सामना करना पड़ सकता है। वो सोचता है कि अब मैं कौन हूं, मेरी पहचान क्या है, मेरा उद्देश्य क्या है, और मेरा अगला कदम क्या होगा। यहीं से सेल्फ अवेयरनेस की आवश्यकता शुरू होती है, क्योंकि जीवन का हर चरण हमें कुछ नया सिखाता है। अगर हम केवल नौकरी को ही अपनी पहचान बना लेते हैं, तो रिटायरमेंट कठिन लग सकती है। लेकिन अगर हम अपने भीतर ग्रोथ और लर्निंग की भावना को जीवित रखते हैं, तो ये समय नई संभावनाओं के द्वार खोल सकता है। लेखक अपने अध्ययन के माध्यम से ये जानने का प्रयास करते हैं कि लोग रिटायरमेंट को कैसे अनुभव करते हैं। कौन लोग इसमें आसानी से एडजस्ट कर लेते हैं और कौन लोग संघर्ष महसूस करते हैं। उनके रिसर्च का उद्देश्य केवल आंकड़े इकट्ठा करना नहीं, बल्कि मानव अनुभव को समझना है, ताकि यह जाना जा सके कि एक सफल और संतोषपूर्ण रिटायरमेंट के पीछे कौन से तत्व सबसे अधिक महत्वपूर्ण हैं। इस चैप्टर का सबसे बड़ा संदेश ये है कि एजिंग कोई समस्या नहीं है, बल्कि जीवन की एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, और रिटायरमेंट कोई अंत नहीं, बल्कि एक परिवर्तन है जो हमें अपने जीवन को नए दृष्टिकोण से देखने का अवसर देता है। जब हम इसे फियर की जगह अपॉर्चुनिटी के रूप में देखना शुरू करते हैं,
तब हमारे भीतर पीस, कॉन्फिडेंस और पर्पस की नई भावना जन्म लेती है। जीवन का हर चरण अपने साथ नई चुनौतियां और नए अवसर लेकर आता है, और जो व्यक्ति परिवर्तन को स्वीकार करना सीख लेता है वही सच्चे अर्थों में सक्सेस और हैप्पीनेस का अनुभव कर पाता है। इसलिए रिटायरमेंट की तैयारी केवल पैसे जमा करने की तैयारी नहीं है, बल्कि अपने मन को नए जीवन के लिए तैयार करने की प्रक्रिया भी है। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर। चैप्टर 2, रिटायरमेंट, पुश और पुल। जब कोई व्यक्ति रिटायरमेंट का फैसला लेता है तो बाहर से देखने पर यह एक साधारण निर्णय लग सकता है, लेकिन वास्तविकता में इसके पीछे भावनाओं, अनुभवों, दबावों और इच्छाओं की एक लंबी कहानी छिपी होती है। कुछ लोग अपने सपनों को पूरा करने के लिए नौकरी छोड़ते हैं, जबकि कुछ लोग ऐसी परिस्थितियों में घिर जाते हैं जहां उन्हें लगता है कि अब आगे बढ़ने का यही सही रास्ता है। इस चैप्टर में लेखक हमें रिटायरमेंट के पीछे छिपे उन्हीं कारणों को समझाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले एक महत्वपूर्ण प्रश्न सामने आता है, क्या लोग रिटायरमेंट की ओर खींचे जाते हैं या फिर उन्हें वहां तक धकेला जाता है? यही इस चैप्टर का मूल विचार है। कुछ लोगों के लिए रिटायरमेंट एक आकर्षक अवसर होती है, जहां उन्हें आजादी मिलती है, अपने परिवार के साथ समय बिताने की स्वतंत्रता मिलती है, अपने अधूरे सपनों को पूरा करने का मौका मिलता है और जीवन को अपनी शर्तों पर जीने का अवसर मिलता है। ये एक पुल है जो उन्हें अपनी ओर खींचता है। दूसरी ओर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें काम की परिस्थितियां धीरे धीरे रिटायरमेंट की ओर धकेल देती हैं। लगातार बढ़ता हुआ स्ट्रेस, थकान, असंतोष और मानसिक दबाव उन्हें यह महसूस करवाने लगता है कि अब आगे बढ़ने से अधिक जरूरी खुद को बचाना है। ये एक पुश है जो उन्हें नौकरी से दूर कर देता है। लेखक बताते हैं कि रिटायरमेंट के पीछे के मोटिव्स को समझना आसान नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति की कहानी अलग होती है। बाहर से दो लोग एक ही उम्र में नौकरी छोड़ सकते हैं, लेकिन उनके कारण पूरी तरह अलग हो सकते हैं। एक व्यक्ति खुशी और उत्साह के साथ रिटायरमेंट ले सकता है, जबकि दूसरा व्यक्ति मजबूरी और निराशा के कारण ऐसा कर सकता है। काम की दुनिया में बढ़ता हुआ ओवरलोड भी एक बड़ा कारण बनता है। आधुनिक जीवन में लोगों पर लगातार अधिक काम करने का दबाव बढ़ता जा रहा है। टारगेट्स, डेडलाइंस, कंपटीशन और परफॉर्मेंस की अपेक्षाएं कई लोगों को मानसिक रूप से थका देती हैं। धीरे धीरे उनका फोकस केवल जिम्मेदारियों को पूरा करने तक सीमित हो जाता है और वे अपने भीतर की शांति को खोने लगते हैं। जब जीवन में काम ही सब कुछ बन जाता है, तब व्यक्ति अपने परिवार, अपने स्वास्थ्य और अपनी व्यक्तिगत खुशियों से दूर होने लगता है। उसे महसूस होने लगता है कि वो केवल एक मशीन की तरह काम कर रहा है। ऐसे में रिटायरमेंट उसे एक नए जीवन की उम्मीद की तरह दिखाई देने लगती है। लेखक मैनेजमेंट लेऑफ्स और ऑफिस पॉलिटिक्स की भी चर्चा करते हैं। कई बार व्यक्ति अपने काम से नहीं बल्कि कार्यस्थल के माहौल से परेशान हो जाता है। जब सम्मान की कमी महसूस होती है, जब निर्णय निष्पक्ष नहीं लगते, जब अनुभव की कद्र नहीं होती, तब व्यक्ति के भीतर निराशा बढ़ने लगती है। उसे लगता है कि जिस जगह के लिए उसने वर्षों तक मेहनत की, अब वही जगह उसे स्वीकार नहीं कर रही। कई बार उम्र बढ़ने के साथ कर्मचारियों को यह महसूस कराया जाता है कि उनकी उपयोगिता कम हो रही है। ये भावना उनके आत्मविश्वास को प्रभावित कर सकती है और उन्हें जल्दी रिटायरमेंट लेने की ओर धकेल सकती है। यहां समस्या केवल नौकरी की नहीं होती, बल्कि सेल्फ इमेज की भी होती है। इस चैप्टर में लेखक नेवर एंडिंग प्रेशर की बात करते हैं। जीवन में कुछ दबाव ऐसे होते हैं जो कभी खत्म नहीं होते। अधिक कमाने का दबाव, बेहतर प्रदर्शन का दबाव और हमेशा आगे रहने का दबाव धीरे धीरे व्यक्ति की ऊर्जा को खत्म करने लगते हैं। बाहर से सब कुछ ठीक दिखाई देता है, लेकिन अंदर ही अंदर मन शांति और संतुलन की तलाश कर रहा होता है। ऐसे समय में रिटायरमेंट केवल काम से छुटकारा पाने का माध्यम नहीं रहती, बल्कि ये मानसिक पीस और इमोशनल फ्रीडम की खोज बन जाती है। व्यक्ति सोचता है कि शायद अब समय आ गया है कि वो अपनी जिंदगी को किसी नए तरीके से जीना शुरू करे। लेकिन दूसरी तरफ फाइनेंशियल इंपेरेटिव भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बहुत से लोग केवल इसलिए काम करते रहते हैं क्योंकि उन्हें आर्थिक सुरक्षा की चिंता होती है। वे जानते हैं कि सपनों को पूरा करने के लिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जरूरी है। इसलिए रिटायरमेंट का निर्णय केवल भावनाओं से नहीं, बल्कि वास्तविक परिस्थितियों से भी जुड़ा होता है। लेखक ये स्पष्ट करते हैं कि सफल रिटायरमेंट का आधार केवल पैसा नहीं है और केवल भावनाएं भी नहीं है। असली संतुलन तब बनता है जब व्यक्ति अपनी आर्थिक स्थिति, मानसिक स्थिति और जीवन के उद्देश्यों को एक साथ समझकर निर्णय लेता है। इस चैप्टर का सबसे बड़ा संदेश ये है कि रिटायरमेंट का निर्णय कभी भी केवल एक घटना नहीं होता। ये एक लंबी यात्रा का परिणाम होता है, जिसमें व्यक्ति अपने अनुभवों, अपनी इच्छाओं,
अपने संघर्षों और अपने सपनों को साथ लेकर आगे बढ़ता है। कुछ लोग रिटायरमेंट की ओर खींचे जाते हैं और कुछ लोग वहां तक धकेले जाते हैं। लेकिन अंत में सबसे महत्वपूर्ण बात यह होती है कि क्या वो निर्णय व्यक्ति को अधिक शांति, अधिक संतोष और अधिक मीनिंगफुल लाइफ की ओर ले जा रहा है। जब हम अपने जीवन को जागरूकता के साथ देखते हैं तब हमें समझ आता है कि हर निर्णय के पीछे केवल परिस्थितियां नहीं बल्कि हमारी सोच भी काम करती है, और यही अवेयरनेस हमें बेहतर विकल्प चुनने की शक्ति देती है। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर। चैप्टर 3, द अल्टीमेट डिसीजन। जीवन में कुछ निर्णय ऐसे होते हैं जो केवल हमारे आने वाले दिनों को नहीं बल्कि हमारी पूरी दिशा को बदल देते हैं। रिटायरमेंट ऐसा ही एक निर्णय है। यह केवल नौकरी छोड़ने का फैसला नहीं होता, बल्कि ये उस पहचान से बाहर निकलने का कदम होता है जिसे हमने वर्षों तक अपने साथ जोड़े रखा होता है। इसलिए जब रिटायरमेंट का समय करीब आता है तब व्यक्ति के भीतर कई तरह के विचार, भावनाएं और प्रश्न उठने लगते हैं। इस चैप्टर में लेखक हमें उस महत्वपूर्ण क्षण तक ले जाते हैं जहां व्यक्ति को अंतिम निर्णय लेना होता है। क्या अब समय आ गया है कि वो काम की दुनिया से बाहर निकलकर जीवन के नए अध्याय में प्रवेश करे, या फिर अभी कुछ समय और आगे बढ़ना चाहिए? ये निर्णय जितना सरल दिखाई देता है उतना वास्तव में होता नहीं। बहुत से लोगों के लिए रिटायरमेंट का विचार सबसे पहले तब आता है जब वे लगातार बढ़ते हुए दबाव को महसूस करने लगते हैं। वर्षों तक जिम्मेदारियों को निभाते निभाते एक समय ऐसा आता है जब मन थकने लगता है, शरीर पहले जैसी ऊर्जा महसूस नहीं करता और जीवन का संतुलन धीरे धीरे बिगड़ने लगता है। ऐसे में व्यक्ति के भीतर एक इच्छा जन्म लेती है कि वो इस दबाव से बाहर निकले और खुद के लिए समय निकाले। लेखक इसे प्रेशर एंड एस्केप के रूप में समझाते हैं। कई बार व्यक्ति काम से भागना नहीं चाहता, लेकिन वो उस तनाव से मुक्त होना चाहता है जो उसके जीवन की शांति को प्रभावित कर रहा होता है। उसे लगता है कि अगर वो इसी गति से चलता रहे तो वो अपने जीवन के उन महत्वपूर्ण पलों को खो देगा जो वास्तव में सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। लेकिन केवल दबाव ही रिटायरमेंट का कारण नहीं बनता। कई लोग अपने भीतर एक नई शुरुआत की पुकार भी महसूस करते हैं। वे सोचते हैं कि अब तक उन्होंने दूसरों के लिए काम किया, अब समय है अपने लिए जीने का, अपने सपनों को पूरा करने का, अपने परिवार के साथ अधिक समय बिताने का और उन चीजों को करने का जिन्हें हमेशा टालते रहें। यहीं पर टाइमिंग का महत्व सामने आता है। सही निर्णय केवल ये नहीं है कि रिटायरमेंट लेनी है या नहीं, बल्कि ये भी है कि कब लेनी है। कुछ लोग जल्दी निर्णय ले लेते हैं और बाद में पछताते हैं, जबकि कुछ लोग सही समय निकल जाने के बाद भी पुराने ढर्रे पर चलते रहते हैं। इसलिए सही समय को पहचानना एक कला है। लेखक बताते हैं कि प्लानिंग इस प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। जो लोग रिटायरमेंट के बारे में पहले से सोचते हैं, अपने फाइनेंशियल गोल्स तय करते हैं, अपने भविष्य की गतिविधियों की योजना बनाते हैं और मानसिक रूप से खुद को तैयार करते हैं, वे इस परिवर्तन को अधिक सहजता से स्वीकार कर पाते हैं। इसके विपरीत जो लोग बिना तैयारी के रिटायरमेंट लेते हैं, वे अक्सर असमंजस का अनुभव करते हैं, क्योंकि अचानक उनके सामने बहुत सारा खाली समय आ जाता है, लेकिन उसके साथ कोई स्पष्ट दिशा नहीं होती। इसलिए तैयारी केवल पैसों की नहीं बल्कि पर्पस की भी होनी चाहिए। इस चैप्टर का एक गहरा विषय है सेंस ऑफ कंट्रोल। जब व्यक्ति अपने जीवन के महत्वपूर्ण निर्णय खुद लेता है तो उसके भीतर आत्मविश्वास बढ़ता है। उसे महसूस होता है कि वो अपनी कहानी का लेखक है। लेकिन जब परिस्थितियां उसे मजबूर करती हैं, तब अक्सर उसके भीतर असुरक्षा और असंतोष की भावना पैदा हो सकती है। इसी कारण रिटायरमेंट का निर्णय केवल बाहरी परिस्थितियों का परिणाम नहीं होना चाहिए, बल्कि ये व्यक्ति की अपनी समझ और जागरूकता से भी जुड़ा होना चाहिए। जब हम अपने जीवन पर नियंत्रण महसूस करते हैं, तब परिवर्तन भी कम डरावना लगता है। लेखक सेल्फ इमेज की भी चर्चा करते हैं। हम में से बहुत से लोग अपनी पहचान को अपने काम से जोड़ लेते हैं। डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक, मैनेजर या किसी अन्य भूमिका के रूप में हम खुद को देखने लगते हैं। लेकिन जब वो भूमिका समाप्त होती है, तब एक नया प्रश्न सामने आता है कि मैं वास्तव में कौन हूं? यहीं से आत्मखोज की यात्रा शुरू होती है। व्यक्ति को यह समझना होता है कि उसकी असली पहचान किसी पद या नौकरी में नहीं, बल्कि उसके मूल्यों, अनुभवों और व्यक्तित्व में है। नौकरी जीवन का एक हिस्सा हो सकती है, लेकिन वो पूरा जीवन नहीं है। जब ये समझ विकसित होती है, तब रिटायरमेंट डर की जगह अवसर बन जाती है। व्यक्ति अपने भीतर नई ऊर्जा महसूस करता है।
वो नए स्किल्स सीख सकता है, नई एक्टिविटीज शुरू कर सकता है, नए लोगों से जुड़ सकता है और जीवन को एक नए नजरिए से देख सकता है। इस चैप्टर का सबसे बड़ा संदेश ये है कि रिटायरमेंट का अंतिम निर्णय केवल काम छोड़ने का नहीं, बल्कि खुद को फिर से खोजने का निर्णय है। ये वो क्षण है जब व्यक्ति तय करता है कि आने वाले वर्षों को वो किस तरह जीना चाहता है, फियर के साथ या फ्रीडम के साथ, तनाव के साथ या पीस के साथ। जीवन में सबसे महत्वपूर्ण बात यह नहीं है कि हम कब रुकते हैं, बल्कि यह है कि रुकने के बाद हम किस दिशा में आगे बढ़ते हैं। जब निर्णय जागरूकता, प्लानिंग और आत्मविश्वास के साथ लिया जाता है, तब रिटायरमेंट अंत नहीं, बल्कि ग्रोथ और हैप्पीनेस की एक नई शुरुआत बन जाती है। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर। चैप्टर 4, एडजस्टिंग टू रिटायरमेंट। जब रिटायरमेंट का निर्णय लिया जा चुका होता है, तब जीवन की एक नई यात्रा शुरू होती है। लेकिन यह यात्रा हमेशा उतनी आसान नहीं होती जितनी दूर से दिखाई देती है। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि नौकरी खत्म होते ही उन्हें केवल आराम और खुशी मिलेगी, लेकिन वास्तविकता में रिटायरमेंट के बाद का समय एक बड़े बदलाव का समय होता है, जहां व्यक्ति को खुद को एक नई परिस्थिति में ढालना पड़ता है। यही इस चैप्टर का मुख्य विषय है। वर्षों तक एक निश्चित रूटीन के साथ जीने वाला व्यक्ति अचानक एक ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है जहां सुबह उठने के बाद कोई निश्चित शेड्यूल नहीं होता, कोई ऑफिस नहीं होता, कोई मीटिंग नहीं होती और कोई डेली टारगेट नहीं होता। शुरुआत में यह आजादी बहुत सुखद लग सकती है, लेकिन कुछ समय बाद यही खालीपन व्यक्ति को सोचने पर मजबूर कर सकता है। लेखक बताते हैं कि रिटायरमेंट के बाद सबसे बड़ा बदलाव आइडेंटिटी में आता है। लंबे समय तक लोग अपने काम और पेशे के माध्यम से खुद को पहचानते हैं। जब कोई व्यक्ति कहता है कि वो शिक्षक है, डॉक्टर है, इंजीनियर है या मैनेजर है, तो वो केवल अपने काम का नाम नहीं बता रहा होता, बल्कि अपनी पहचान भी व्यक्त कर रहा होता है। लेकिन रिटायरमेंट के बाद ये पहचान बदलने लगती है और यहीं से एक नई मानसिक यात्रा शुरू होती है। कई लोगों के लिए शुरुआती समय एक इनिशियल शॉक की तरह होता है। वे महसूस करते हैं कि जीवन अचानक बदल गया है। जिस दुनिया का वे वर्षों से हिस्सा थे, वो अब उनसे दूर हो गई है। उनके पुराने सहकर्मी अपने काम में व्यस्त रहते हैं और वे खुद को एक अलग स्थिति में पाते हैं। ये अनुभव कई बार अकेलेपन और असमंजस की भावना पैदा कर सकता है। लेकिन लेखक ये भी बताते हैं कि यह स्थिति हमेशा नहीं रहती। धीरे धीरे व्यक्ति नई परिस्थितियों को स्वीकार करना सीखता है और अपने जीवन की नई लय खोजने लगता है। यही एडजस्टमेंट की प्रक्रिया है। एक रोचक प्रश्न इस चैप्टर में उठाया गया है कि क्या हम कभी पूरी तरह संतुष्ट होते हैं? बहुत से लोग सोचते हैं कि रिटायरमेंट के बाद उनकी सभी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी, लेकिन जीवन का स्वभाव ही ऐसा है कि हर चरण अपने साथ नई चुनौतियां लेकर आता है। अगर व्यक्ति केवल बाहरी परिस्थितियों में खुशी खोजता है, तो उसे हमेशा कुछ न कुछ कमी महसूस होती रहेगी। सच्ची संतुष्टि तब आती है जब व्यक्ति अपने भीतर पर्पस और मीनिंग खोजता है, जब वो अपने समय का उपयोग ऐसी गतिविधियों में करता है जो उसे खुशी और आत्मसंतोष देती हैं। तब रिटायरमेंट वास्तव में आनंददायक बन जाती है। लेखक लाइफ साइकिल की अवधारणा को भी समझाते हैं। जीवन कई चरणों से मिलकर बना है: बचपन, युवावस्था, मध्य आयु और फिर वृद्धावस्था। हर चरण का अपना महत्व है और हर चरण हमें कुछ नया सिखाता है। रिटायरमेंट भी इसी लाइफ साइकिल का एक स्वाभाविक हिस्सा है। इसे किसी संकट के रूप में नहीं, बल्कि एक परिवर्तन के रूप में देखना चाहिए। फिर भी कुछ लोगों के लिए यह समय क्राइसिस जैसा महसूस हो सकता है, खासकर तब जब उन्होंने पहले से कोई योजना न बनाई हो। जब व्यक्ति अपने अनुभवों, अपनी बुद्धिमत्ता और अपनी स्वतंत्रता का उपयोग करके जीवन को नए अर्थ दे सकता है। अगर व्यक्ति परिवर्तन को स्वीकार कर ले, नई संभावनाओं के लिए खुला रहे और अपने भीतर ग्रोथ की भावना बनाए रखे, तो रिटायरमेंट जीवन का सबसे शांत, सबसे संतुलित और सबसे संतोषपूर्ण चरण बन सकती है। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर। चैप्टर 5, रिफ्लेक्शंस ऑन अ करियर। जब कोई व्यक्ति रिटायरमेंट के बाद पीछे मुड़कर अपने जीवन को देखता है, तो उसे केवल बीते हुए वर्ष नहीं दिखाई देते, बल्कि एक पूरी यात्रा दिखाई देती है। संघर्ष की यात्रा, सीखने की यात्रा, सफलता और असफलता की यात्रा, सपनों और अनुभवों की यात्रा। यही वो समय होता है जब इंसान अपने करियर के बारे में गहराई से सोचता है और समझता है कि उसने जीवन के इतने वर्षों में क्या पाया, क्या सीखा और क्या पीछे छोड़ाया।
इस चैप्टर में लेखक हमें उसी आत्मचिंतन की दुनिया में ले जाते हैं जहां लोग अपने कामकाजी जीवन को याद करते हैं और उसके अर्थ को समझने की कोशिश करते हैं। क्योंकि करियर केवल पैसा कमाने का माध्यम नहीं होता, बल्कि ये हमारे व्यक्तित्व, हमारी सोच और हमारे जीवन की दिशा को भी आकार देता है। हर व्यक्ति किसी न किसी कारण से अपने करियर का चुनाव करता है। कुछ लोग अपने पैशन के कारण कोई रास्ता चुनते हैं, कुछ लोग परिस्थितियों के कारण, और कुछ लोग परिवार या समाज की अपेक्षाओं के कारण। लेकिन समय के साथ वही करियर उनके जीवन का एक बड़ा हिस्सा बन जाता है। लेखक बताते हैं कि वर्क केवल एक जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि ये हमारे अस्तित्व का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन सकता है। काम हमें उद्देश्य देता है, पहचान देता है और ये महसूस कराता है कि हम समाज में योगदान दे रहे हैं। यही कारण है कि जब लोग अपने करियर को याद करते हैं तो वे केवल अपने पद या वेतन को याद नहीं करते, बल्कि उन अनुभवों को याद करते हैं जिन्होंने उन्हें बेहतर इंसान बनाया। करियर चॉइस और सोशो इकोनॉमिक वर्ल्ड के बीच भी गहरा संबंध होता है। हर व्यक्ति को समान अवसर नहीं मिलते। कुछ लोग ऐसे वातावरण में बड़े होते हैं जहां शिक्षा और अवसरों की भरमार होती है, जबकि कुछ लोगों को हर छोटे अवसर के लिए संघर्ष करना पड़ता है। फिर भी मेहनत और दृढ़ संकल्प कई बार उन सीमाओं को तोड़ देते हैं जो परिस्थितियां हमारे सामने खड़ी करती हैं। इस चैप्टर में कई लोग अपने करियर की शुरुआत को याद करते हैं, जब उनके पास अनुभव कम था लेकिन उत्साह बहुत था। वे बड़े सपने देखते थे और अपने भविष्य को लेकर आशावान थे। समय के साथ उन्होंने चुनौतियों का सामना किया, गलतियां की, उनसे सीखा और धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। लेखक बताते हैं कि करियर कभी भी सीधी रेखा की तरह नहीं चलता। इसमें उतार चढ़ाव आते हैं, कभी सफलता मिलती है तो कभी निराशा। लेकिन यही अनुभव हमें मजबूत बनाते हैं और जीवन की गहरी समझ देते हैं। पैटर्न्स ऑफ वर्क एंड करियर की चर्चा करते हुए लेखक बताते हैं कि अलग अलग लोगों की यात्राएं अलग होती हैं। कुछ लोग पूरी जिंदगी एक ही क्षेत्र में काम करते हैं, जबकि कुछ लोग कई बार अपने रास्ते बदलते हैं। लेकिन अंत में महत्वपूर्ण ये नहीं होता कि हमने कितनी नौकरियां बदली, बल्कि ये होता है कि हमने अपने अनुभवों से क्या सीखा। मैनेजमेंट और कॉरपोरेट वर्ल्ड भी इस चैप्टर का महत्वपूर्ण हिस्सा है। बहुत से लोग अपने करियर का बड़ा हिस्सा बड़े संगठनों में बिताते हैं, जहां उन्हें लीडरशिप, कंपटीशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी और टीम वर्क का अनुभव होता है। कुछ लोगों को वहां ग्रोथ के अवसर मिलते हैं, जबकि कुछ लोग दबाव और संघर्ष का सामना करते हैं। कॉरपोरेट वर्ल्ड कई बार व्यक्ति को बहुत कुछ सिखाता है। डिसिप्लिन, टाइम मैनेजमेंट, फोकस और प्रोफेशनलिज्म जैसी आदतें विकसित करता है। लेकिन इसके साथ साथ यह स्ट्रेस और प्रेशर भी ला सकता है। अगर संतुलन न रखा जाए तो व्यक्ति धीरे धीरे अपने व्यक्तिगत जीवन से दूर हो सकता है। लेखक बताते हैं कि कई लोगों ने अपने करियर में ऐसे क्षण भी देखे जब उन्हें लगा कि उनकी मेहनत को पहचान नहीं मिली या उनके साथ न्याय नहीं हुआ। लेकिन समय के साथ उन्होंने ये समझा कि हर अनुभव, चाहे अच्छा हो या बुरा, जीवन की शिक्षा बन जाता है। प्रॉब्लम्स इन द वर्कप्लेस की चर्चा करते हुए लेखक ये स्पष्ट करते हैं कि कोई भी कार्यस्थल पूर्ण नहीं होता। हर जगह चुनौतियां होती हैं। कभी सहकर्मियों के साथ मतभेद होते हैं, कभी प्रबंधन के निर्णय निराश करते हैं और कभी काम का दबाव मानसिक शांति को प्रभावित करता है। लेकिन यही चुनौतियां व्यक्ति के कैरेक्टर को मजबूत बनाती हैं। जब लोग रिटायरमेंट के बाद अपने करियर को देखते हैं तो उन्हें केवल कठिनाइयां ही याद नहीं आती, बल्कि वे उन उपलब्धियों को भी याद करते हैं जिन पर उन्हें गर्व होता है। वे उन लोगों को याद करते हैं जिनके साथ उन्होंने काम किया, उन समस्याओं को याद करते हैं जिन्हें उन्होंने हल किया और उन पलों को याद करते हैं जब उन्हें लगा कि उनकी मेहनत का वास्तव में कोई अर्थ है। धीरे धीरे उन्हें यह समझ आने लगता है कि करियर का असली मूल्य केवल आर्थिक सफलता में नहीं, बल्कि उस व्यक्ति में छिपा होता है जो वे इस यात्रा के दौरान बन गए। चैप्टर 6, चैलेंज एंड एक्टिविटीज। रिटायरमेंट के बाद जीवन में सबसे बड़ा प्रश्न ये नहीं होता कि अब हमारे पास कितना समय है, बल्कि ये होता है कि हम उस समय का क्या करेंगे। वर्षों तक काम में व्यस्त रहने के बाद जब अचानक जिम्मेदारियां कम हो जाती हैं, तब व्यक्ति के सामने एक नई दुनिया खुलती है। ये दुनिया अवसरों से भरी होती है, लेकिन साथ ही ये एक चुनौती भी होती है, क्योंकि अब जीवन की दिशा तय करने की जिम्मेदारी पूरी तरह हमारे अपने हाथों में होती है। इस चैप्टर में लेखक बताते हैं कि रिटायरमेंट के बाद का जीवन तभी संतोषपूर्ण बनता है जब व्यक्ति अपने भीतर नई ऊर्जा और नए उद्देश्य को जीवित रखता है।
अगर इंसान केवल आराम को ही अपना लक्ष्य बना ले तो कुछ समय बाद वही आराम उसे खालीपन का अनुभव कराने लगता है। लेकिन अगर वो नई चुनौतियों को स्वीकार करता है तो उसका जीवन फिर से उत्साह और मीनिंग से भर सकता है। लेखक चैलेंज को जीवन की एक आवश्यक शक्ति मानते हैं, क्योंकि जब तक हमारे सामने कोई लक्ष्य होता है तब तक हमारे भीतर आगे बढ़ने की प्रेरणा बनी रहती है। यही कारण है कि बहुत से लोग रिटायरमेंट के बाद भी पूरी तरह निष्क्रिय नहीं रहते। वे किसी न किसी रूप में खुद को सक्रिय रखते हैं। कुछ लोग नई भाषा सीखते हैं, कुछ लोग किताबें पढ़ते हैं, कुछ लोग संगीत, कला या लेखन जैसे क्षेत्रों में रुचि विकसित करते हैं, जबकि कुछ लोग समाज सेवा के माध्यम से अपने जीवन को नया उद्देश्य देते हैं। इन सभी गतिविधियों का एक ही परिणाम होता है, व्यक्ति अपने भीतर ग्रोथ और हैप्पीनेस का अनुभव करता है। लेखक स्प्रिंग बोर्ड्स टू एक्शन की बात करते हैं, अर्थात वे चीजें जो व्यक्ति को आगे बढ़ने की प्रेरणा देती हैं। जीवन में हमेशा कुछ ऐसे सपने होते हैं जिन्हें हम काम की व्यस्तता के कारण पूरा नहीं कर पाते। रिटायरमेंट के बाद वही सपने नई शुरुआत का आधार बन सकते हैं। शायद कोई व्यक्ति वर्षों से ट्रैवल करना चाहता था, शायद कोई नया स्किल सीखना चाहता था, या शायद कोई ऐसा काम करना चाहता था जो केवल दिल की खुशी के लिए हो। अब उसके पास वो अवसर होता है कि वो उन इच्छाओं को वास्तविकता में बदल सके। इस चैप्टर में वर्क ऑप्शन की भी चर्चा की गई है। बहुत से लोग ये मानते हैं कि रिटायरमेंट का मतलब हमेशा के लिए काम छोड़ देना है, लेकिन लेखक बताते हैं कि कई लोगों के लिए काम केवल आय का स्रोत नहीं बल्कि पर्पस का स्रोत भी होता है। इसलिए कुछ लोग रिटायरमेंट के बाद पार्ट टाइम वर्क करते हैं, कुछ लोग कंसल्टिंग करते हैं और कुछ लोग अपने अनुभवों का उपयोग करके दूसरों का मार्गदर्शन करते हैं। ऐसा करने से उन्हें यह महसूस होता है कि वे अभी भी समाज में योगदान दे रहे हैं और उनका अनुभव अभी भी मूल्यवान है। काम का स्वरूप बदल सकता है, लेकिन योगदान देने की इच्छा अक्सर बनी रहती है, और यही इच्छा व्यक्ति को सक्रिय और संतुष्ट बनाए रखती है। एक्टिविटीज का महत्व इस चैप्टर का केंद्रीय विचार है। लेखक बताते हैं कि जो लोग अपने दिन को मीनिंगफुल एक्टिविटीज से भरते हैं वे मानसिक और भावनात्मक रूप से अधिक स्वस्थ रहते हैं। जब व्यक्ति किसी रचनात्मक कार्य में लगा होता है तब उसका माइंड अधिक पॉजिटिव रहता है। वो अपने जीवन में उद्देश्य महसूस करता है और उसे हर दिन कुछ नया सीखने का अवसर मिलता है। एक्टिविटीज केवल समय बिताने का साधन नहीं होती, बल्कि वे हमारे मानसिक स्वास्थ्य और इमोशनल वेलबीइंग का आधार बन सकती हैं। चाहे वो गार्डनिंग हो, वॉकिंग हो, रीडिंग हो, टीचिंग हो या कम्युनिटी सर्विस, हर मीनिंगफुल एक्टिविटी व्यक्ति के भीतर जीवन की नई चमक पैदा कर सकती है। लेखक रिलीजियस फेथ की भूमिका पर भी प्रकाश डालते हैं। बहुत से लोगों के लिए आध्यात्मिकता रिटायरमेंट के बाद जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाती है। जब व्यक्ति बाहरी उपलब्धियों की दौड़ से थोड़ा दूर होता है तब वो अपने भीतर झांकना शुरू करता है। फेथ उसे शांति देती है, आशा देती है और ये विश्वास देती है कि जीवन का अर्थ केवल भौतिक उपलब्धियों तक सीमित नहीं है। आध्यात्मिकता व्यक्ति को प्रेजेंट मोमेंट में जीना सिखाती है और उसे आंतरिक पीस का अनुभव कराती है। कई लोगों के लिए प्रार्थना, ध्यान और आध्यात्मिक चिंतन रिटायरमेंट के बाद जीवन का आधार बन जाते हैं, क्योंकि वे उन्हें मानसिक संतुलन और भावनात्मक स्थिरता प्रदान करते हैं। इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण संदेश ये है कि रिटायरमेंट निष्क्रियता का समय नहीं बल्कि संभावनाओं का समय है। ये वो अवसर है जब व्यक्ति अपने अनुभवों, अपनी स्वतंत्रता और अपनी विजडम का उपयोग करके जीवन को नए अर्थ दे सकता है। जो लोग नई चुनौतियों को स्वीकार करते हैं, नई गतिविधियों में खुद को शामिल करते हैं और सीखने की भावना को जीवित रखते हैं, वे उम्र बढ़ने के बावजूद भीतर से युवा बने रहते हैं। जीवन की असली खूबसूरती इसी में है कि हम हर नए चरण को एक नई शुरुआत की तरह देखें, क्योंकि ग्रोथ की कोई उम्र नहीं होती, सीखने की कोई सीमा नहीं होती और पर्पस की खोज कभी समाप्त नहीं होती। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर। चैप्टर 7, द इंडिविजुअल फैमिली एंड सोशल नेटवर्क्स। जब इंसान अपने जीवन के कामकाजी वर्षों को पीछे छोड़कर रिटायरमेंट के नए चरण में प्रवेश करता है, तब उसके सामने केवल समय का बदलाव नहीं आता, बल्कि उसके रिश्तों और सामाजिक जीवन में भी कई परिवर्तन शुरू हो जाते हैं। वर्षों तक काम में व्यस्त रहने के कारण जिन संबंधों को वो सीमित समय दे पाता था, अब वही संबंध उसके जीवन के केंद्र में आने लगते हैं और यहीं से एक नई समझ, एक नई निकटता और कई बार नई चुनौतियों की शुरुआत होती है। इस चैप्टर में लेखक बताते हैं कि रिटायरमेंट केवल एक व्यक्तिगत अनुभव नहीं है,
बल्कि ये परिवार और समाज से जुड़े हर रिश्ते को प्रभावित करता है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति अकेले नहीं जीता, उसका जीवन उसके परिवार, उसके मित्रों और उसके सामाजिक दायरे से गहराई से जुड़ा होता है। सबसे पहले लेखक मेन एंड विमेन के अनुभवों की चर्चा करते हैं। वे बताते हैं कि पुरुष और महिलाएं अक्सर रिटायरमेंट को अलग अलग तरीके से अनुभव करते हैं। कई पुरुष अपने काम को अपनी पहचान का मुख्य आधार मानते हैं, इसलिए नौकरी छोड़ने के बाद उन्हें अपनी भूमिका को नए सिरे से समझना पड़ता है। दूसरी ओर बहुत सी महिलाएं अपने जीवन में पहले से ही कई भूमिकाएं निभा रही होती हैं। परिवार, बच्चों और सामाजिक जिम्मेदारियों के कारण वे अक्सर इस परिवर्तन को अलग दृष्टिकोण से देखती हैं। हालांकि हर व्यक्ति का अनुभव अलग होता है, लेकिन यह स्पष्ट है कि रिटायरमेंट के बाद दोनों को अपने जीवन के नए संतुलन को समझना पड़ता है। लेखक हस्बैंड्स एंड वाइफ्स के संबंधों पर विशेष ध्यान देते हैं, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद पति पत्नी पहले की तुलना में कहीं अधिक समय साथ बिताने लगते हैं। शुरुआत में यह बहुत सुखद लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे दोनों को एक दूसरे की आदतों, दिनचर्या और व्यक्तिगत जरूरतों को समझने की आवश्यकता होती है। वर्षों तक अलग अलग रूटीन में रहने के बाद अचानक हर दिन साथ बिताना एक एडजस्टमेंट की प्रक्रिया बन सकता है। कुछ दंपत्ति इस समय को अपने रिश्ते को और मजबूत बनाने का अवसर बना लेते हैं। वे साथ में नई एक्टिविटीज करते हैं, ट्रैवल करते हैं और जीवन का आनंद लेते हैं। वहीं कुछ लोगों को यह सीखना पड़ता है कि निकटता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए। इस चैप्टर का एक भावनात्मक हिस्सा बच्चों के साथ संबंधों पर केंद्रित है। जब माता पिता अपने कामकाजी जीवन से बाहर आते हैं, तब वे अक्सर अपने बच्चों के साथ अधिक समय बिताने की इच्छा रखते हैं। लेकिन बच्चों का अपना जीवन, अपनी जिम्मेदारियां और अपने सपने होते हैं। लेखक बताते हैं कि स्वस्थ संबंध वही होते हैं जहां प्रेम तो हो, लेकिन अत्यधिक अपेक्षाएं न हो। माता पिता और बच्चों के बीच सबसे सुंदर रिश्ता वो होता है जिसमें सम्मान, समझ और भावनात्मक जुड़ाव बना रहे। रिटायरमेंट के बाद कई लोग अपने पोते पोतियों के साथ समय बिताकर नई खुशी का अनुभव करते हैं। उन्हें लगता है कि जीवन ने उन्हें एक बार फिर बचपन की मासूमियत से जुड़ने का अवसर दिया है। लेखक ड्राइव फॉर सोशल लिंक्स की भी चर्चा करते हैं और बताते हैं कि सामाजिक संबंध रिटायरमेंट के बाद पहले से भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाते हैं। काम के दौरान हमारे बहुत से सामाजिक संपर्क ऑफिस और प्रोफेशनल लाइफ से जुड़े होते हैं, लेकिन रिटायरमेंट के बाद ये नेटवर्क धीरे धीरे कम हो सकता है। ऐसे समय में मित्रों, पड़ोसियों और कम्युनिटी के साथ जुड़ाव व्यक्ति के जीवन में नई ऊर्जा ला सकता है। मनुष्य स्वभाव से सोशल बीइंग है, उसे दूसरों के साथ जुड़ने की आवश्यकता होती है। जब व्यक्ति अकेला पड़ जाता है, तब उसके भीतर उदासी और निराशा की भावना बढ़ सकती है। लेकिन जब वो दूसरों के साथ मीनिंगफुल कनेक्शंस बनाता है, तब उसका जीवन अधिक जीवंत और आनंदमय बन जाता है। लेखक बताते हैं कि सोशल नेटवर्क्स केवल बातचीत का माध्यम नहीं होते, बल्कि वे इमोशनल सपोर्ट का भी महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं। कठिन समय में मित्रों का साथ हमें शक्ति देता है और खुशियों के समय में वही लोग हमारी खुशी को और बढ़ा देते हैं। रिटायरमेंट के बाद नए मित्र बनाना भी उतना ही महत्वपूर्ण हो सकता है जितना पुराने संबंधों को बनाए रखना। जो लोग कम्युनिटी एक्टिविटीज, क्लब्स, वॉलंटियर वर्क या सामाजिक समूहों से जुड़े रहते हैं, वे अक्सर अधिक पॉजिटिव और संतुष्ट जीवन जीते हैं। इस चैप्टर का सबसे गहरा संदेश ये है कि जीवन की असली संपत्ति केवल धन या उपलब्धियां नहीं, बल्कि हमारे रिश्ते हैं। काम का समय समाप्त हो सकता है, लेकिन प्रेम, मित्रता, अपनापन और संबंधों की शक्ति जीवन भर हमारे साथ रहती है। जब हम अपने परिवार को समय देते हैं, अपने मित्रों को महत्व देते हैं और समाज से जुड़े रहते हैं, तब हमारा जीवन केवल लंबा नहीं बल्कि अधिक मीनिंगफुल बन जाता है। अंत में लेखक हमें यह समझाते हैं कि रिटायरमेंट के बाद सबसे बड़ी जरूरत केवल व्यस्त रहने की नहीं, बल्कि जुड़े रहने की है। क्योंकि इंसान तब सबसे ज्यादा खुश रहता है जब उसे यह महसूस होता है कि वो किसी का अपना है और कोई उसका अपना है। यही जुड़ाव, यही अपनापन और यही प्रेम जीवन को सच्ची हैप्पीनेस और पीस प्रदान करता है। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर। चैप्टर 8, पर्सनालिटी मूविंग्स एंड द लाइफ साइकिल। रिटायरमेंट के बाद जीवन में जो सबसे बड़ा परिवर्तन आता है, वो केवल बाहरी परिस्थितियों में नहीं, बल्कि व्यक्ति के भीतर भी आता है। यही कारण है कि दो लोग एक जैसी परिस्थितियों में होने के बावजूद रिटायरमेंट को बिल्कुल अलग तरीके से अनुभव कर सकते हैं।
कोई व्यक्ति इस नए चरण को उत्साह और स्वतंत्रता के साथ अपनाता है, जबकि कोई दूसरा व्यक्ति असुरक्षा और चिंता महसूस करता है। लेखक बताते हैं कि इसका कारण केवल परिस्थितियां नहीं, बल्कि व्यक्ति का पर्सनैलिटी और उसका जीवन को देखने का तरीका भी होता है। यही इस चैप्टर का मुख्य विषय है। हर इंसान अपने भीतर एक अलग व्यक्तित्व लेकर चलता है। ये व्यक्तित्व वर्षों के अनुभवों, आदतों, विश्वासों और जीवन की घटनाओं से बनता है। जब रिटायरमेंट का समय आता है, तब यही पर्सनैलिटी तय करती है कि व्यक्ति इस परिवर्तन को किस प्रकार स्वीकार करेगा। कुछ लोग स्वभाव से पॉजिटिव होते हैं। वे हर नई परिस्थिति में अवसर खोज लेते हैं। उनके लिए रिटायरमेंट एक नई शुरुआत होती है, जहां वे अपने सपनों को पूरा करने और जीवन का आनंद लेने के नए रास्ते खोजते हैं। वहीं कुछ लोग बदलाव से डरते हैं और उन्हें अनिश्चितता असहज महसूस कराती है, इसलिए रिटायरमेंट उनके लिए एक चुनौती बन सकती है। लेखक एजिंग और लाइफ साइकिल के बीच गहरे संबंध को समझाते हैं। जीवन एक यात्रा है जिसमें हर चरण का अपना महत्व है। बचपन हमें सीखने का अवसर देता है, युवावस्था हमें सपने देखने और उन्हें पूरा करने की शक्ति देती है, मध्य आयु जिम्मेदारियों और उपलब्धियों का समय होती है, और वृद्धावस्था हमें अनुभव और विजडम का उपहार देती है। लेकिन समस्या तब पैदा होती है जब व्यक्ति किसी एक चरण को पकड़कर बैठा रहता है और परिवर्तन को स्वीकार नहीं करता। जीवन का नियम परिवर्तन है, और जो व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है वो हर नए चरण में शांति और संतोष खोज लेता है। लेखक बताते हैं कि रिटायरमेंट के बाद बहुत से लोग अपने अतीत को याद करने लगते हैं। वे अपने पुराने अनुभवों, सफलताओं और असफलताओं पर विचार करते हैं। यह स्वाभाविक है, क्योंकि अब उनके पास सोचने और आत्मचिंतन करने के लिए अधिक समय होता है। यदि यह आत्मचिंतन सकारात्मक हो तो व्यक्ति अपने जीवन की उपलब्धियों को देखकर कृतज्ञता महसूस करता है। लेकिन यदि वह केवल पछतावे और अधूरे सपनों पर ध्यान देता है तो उसके भीतर निराशा बढ़ सकती है। इसलिए लेखक सलाह देते हैं कि व्यक्ति अपने जीवन को संतुलित दृष्टिकोण से देखे। इस चैप्टर में मूरिंग्स की अवधारणा भी सामने आती है। मूरिंग्स वे आधार होते हैं जो हमें जीवन के हर परिवर्तन में स्थिरता प्रदान करते हैं। ये हमारे मूल्य, हमारे विश्वास, हमारे रिश्ते और हमारी आंतरिक शक्ति हो सकते हैं। जब व्यक्ति के पास मजबूत मूरिंग्स होते हैं, तब वो किसी भी परिवर्तन का सामना अधिक आत्मविश्वास के साथ कर सकता है, क्योंकि उसे पता होता है कि उसकी असली पहचान किसी नौकरी, किसी पद या किसी बाहरी उपलब्धि पर निर्भर नहीं है। लेखक पर्सनैलिटी के विभिन्न डायमेंशंस की भी चर्चा करते हैं। वे बताते हैं कि जो लोग लचीले होते हैं और नई परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढाल लेते हैं, वे रिटायरमेंट के बाद अधिक संतुष्ट जीवन जीते हैं। इसके विपरीत जो लोग केवल पुराने ढर्रे से चिपके रहते हैं, उन्हें नई परिस्थितियों को स्वीकार करने में कठिनाई होती है। फ्लेक्सिबिलिटी केवल व्यवहार की विशेषता नहीं, बल्कि जीवन जीने की एक कला है, क्योंकि दुनिया लगातार बदलती रहती है, और जो व्यक्ति बदलना सीख लेता है वही मानसिक रूप से स्वस्थ और संतुलित बना रहता है। लेखक ये भी बताते हैं कि रिटायरमेंट के बाद व्यक्ति के लिए सेल्फ अवेयरनेस बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। जब बाहरी भूमिकाएं कम हो जाती हैं, तब व्यक्ति अपने भीतर झांकने लगता है। वो खुद से पूछता है कि वास्तव में उसे क्या खुशी देता है, उसके जीवन का उद्देश्य क्या है, और वो अपने बचे हुए वर्षों को किस प्रकार मीनिंगफुल बना सकता है। यहीं से आत्मविकास की एक नई यात्रा शुरू होती है। बहुत से लोग रिटायरमेंट के बाद मेडिटेशन, रीडिंग, स्पिरिचुअल ग्रोथ और कम्युनिटी सर्विस जैसी गतिविधियों की ओर आकर्षित होते हैं, क्योंकि वे केवल व्यस्त नहीं रहना चाहते, बल्कि अपने जीवन को गहराई और अर्थ देना चाहते हैं। लेखक स्पष्ट करते हैं कि उम्र बढ़ना कमजोरी का संकेत नहीं है, बल्कि यह परिपक्वता और समझ का प्रतीक हो सकता है। हर बीतता हुआ वर्ष हमें कुछ नया सिखाता है, और यदि हम सीखने की भावना को जीवित रखें तो जीवन का हर चरण ग्रोथ का अवसर बन सकता है। इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यह है कि रिटायरमेंट की गुणवत्ता बाहरी परिस्थितियों से अधिक हमारे भीतर की स्थिति पर निर्भर करती है। यदि हमारे पास मजबूत मूल्य, स्पष्ट उद्देश्य और सकारात्मक पर्सनैलिटी है, तो हम किसी भी परिवर्तन को अवसर में बदल सकते हैं। जीवन की सच्ची पीस तब मिलती है जब हम अपने अतीत को स्वीकार करते हैं, वर्तमान में जीते हैं और भविष्य को विश्वास के साथ अपनाते हैं। जब व्यक्ति अपने भीतर स्थिरता और अवेयरनेस विकसित कर लेता है, तब उम्र केवल एक संख्या बन जाती है और जीवन हर दिन एक नई संभावना की तरह महसूस होने लगता है। चैप्टर 9 एडवाइस टू अदर्स फ्रॉम दोज हु शुड नो। जीवन का सबसे मूल्यवान ज्ञान अक्सर किताबों से नहीं, बल्कि अनुभवों से आता है,
और जब कोई व्यक्ति अपने जीवन के कई दशक जी चुका होता है, सफलताओं और असफलताओं दोनों का सामना कर चुका होता है, जिम्मेदारियों को निभा चुका होता है और रिटायरमेंट के बाद जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखता है, तब उसके पास ऐसी समझ होती है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए मार्गदर्शन बन सकती है। यही कारण है कि इस चैप्टर में लेखक उन लोगों की सलाह को हमारे सामने रखते हैं जिन्होंने रिटायरमेंट का अनुभव किया है और अब अपने जीवन की सीख दूसरों के साथ साझा करना चाहते हैं। वे केवल सुझाव नहीं दे रहे, बल्कि अपने अनुभवों का सार बता रहे हैं, ताकि दूसरे लोग वही गलतियां न दोहराएं और जीवन को अधिक समझदारी के साथ जी सकें। सबसे पहली और सबसे बार बार दी जाने वाली सलाह यह है कि रिटायरमेंट को स्वीकार करो और उसका आनंद लो, लेकिन खुद को निष्क्रिय मत बनने दो। बहुत से लोग मानते हैं कि रिटायरमेंट का अर्थ केवल आराम करना है, लेकिन जिन्होंने इसे जिया है वे बताते हैं कि केवल आराम कुछ समय तक अच्छा लगता है, उसके बाद मन को पर्पस की आवश्यकता होती है। इंसान को हमेशा किसी न किसी मीनिंगफुल एक्टिविटी की जरूरत रहती है, क्योंकि सक्रियता ही जीवन में ऊर्जा बनाए रखती है। जो लोग रिटायरमेंट के बाद भी सीखते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, लोगों से जुड़े रहते हैं और अपने दिन को अर्थपूर्ण कार्यों से भरते हैं, वे अधिक संतुष्ट और खुश रहते हैं। लेखक बताते हैं कि अनुभवी लोग प्लानिंग के महत्व पर भी विशेष जोर देते हैं। वे कहते हैं कि रिटायरमेंट की तैयारी केवल फाइनेंशियल प्लानिंग तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि इमोशनल प्लानिंग और लाइफस्टाइल प्लानिंग भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। बहुत से लोग पैसे तो जमा कर लेते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि उनके दिन कैसे बीतेंगे, उनका उद्देश्य क्या होगा और वे अपने समय का उपयोग किस प्रकार करेंगे। यही कारण है कि कई बार आर्थिक रूप से सुरक्षित लोग भी भीतर से खालीपन महसूस करते हैं, जबकि कुछ साधारण साधनों वाले लोग पर्पस और पीस के साथ जीवन जीते हैं। इस चैप्टर में बार बार पॉजिटिव थिंकिंग की बात सामने आती है। अनुभवी लोग कहते हैं कि जीवन के हर चरण की तरह रिटायरमेंट को भी एक अवसर के रूप में देखना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति इसे अंत समझता है तो उसे निराशा महसूस होगी, लेकिन यदि वो इसे नई शुरुआत मानता है तो उसके सामने अनगिनत संभावनाएं खुल सकती हैं। माइंडसेट ही वो शक्ति है जो एक ही परिस्थिति को किसी के लिए बोझ और किसी के लिए अवसर बना देती है। लेखक बताते हैं कि कई रिटायरिस का मानना है कि जीवन हमेशा एक चैलेंज बना रहना चाहिए। उम्र चाहे कोई भी हो, इंसान को अपने भीतर सीखने और आगे बढ़ने की भावना को जीवित रखना चाहिए, क्योंकि जिस दिन हम सीखना बंद कर देते हैं उसी दिन ग्रोथ रुकने लगती है। नई किताबें, नए विचार, नए अनुभव और नए संबंध जीवन को हमेशा ताज़ा बनाए रखते हैं। इस चैप्टर में प्रायोरिटीज की चर्चा भी बहुत महत्वपूर्ण है। जीवन के शुरुआती वर्षों में लोग अक्सर पैसा, करियर और उपलब्धियों के पीछे भागते हैं, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ उन्हें यह एहसास होता है कि सबसे महत्वपूर्ण चीजें अक्सर वे होती हैं जिन्हें हम सबसे अधिक नजरअंदाज कर देते हैं। परिवार, मित्र, स्वास्थ्य, शांति और आत्मिक संतुलन, यही वे चीजें हैं जो अंत में सबसे ज्यादा मायने रखती हैं। अनुभवी लोग सलाह देते हैं कि जीवन में समय रहते अपनी प्रायोरिटीज को पहचानो, क्योंकि बाद में केवल पछतावा बच सकता है। लेखक बताते हैं कि बहुत से लोगों ने रिटायरमेंट के बाद महसूस किया कि उन्होंने अपने परिवार के साथ और अधिक समय बिताना चाहिए था, अपने स्वास्थ्य का और बेहतर ध्यान रखना चाहिए था और छोटी छोटी खुशियों को अधिक महत्व देना चाहिए था। यही अनुभव उन्हें दूसरों को सलाह देने के लिए प्रेरित करते हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग इस चैप्टर का एक और महत्वपूर्ण विषय है। लगभग सभी अनुभवी लोग इस बात पर सहमत हैं कि आर्थिक सुरक्षा आवश्यक है, क्योंकि फाइनेंशियल स्ट्रेस जीवन की शांति को प्रभावित कर सकता है। लेकिन वे ये भी स्पष्ट करते हैं कि पैसा साधन है, लक्ष्य नहीं। यदि व्यक्ति केवल धन इकट्ठा करने में ही जीवन गुजार देता है और जीवन जीना भूल जाता है, तो रिटायरमेंट के बाद उसे संतोष नहीं मिलेगा। इसलिए संतुलन आवश्यक है। पैसा भी हो और पर्पस भी, सुरक्षा भी हो और मीनिंग भी। इस चैप्टर का एक गहरा संदेश यह है कि जीवन की सबसे बड़ी विजडम अनुभवों से आती है और अनुभव हमें सिखाते हैं कि खुशी बाहरी उपलब्धियों से अधिक हमारे दृष्टिकोण पर निर्भर करती है। जो लोग कृतज्ञता के साथ जीते हैं, जो अपने रिश्तों को महत्व देते हैं और जो हर नए दिन को एक अवसर की तरह देखते हैं, वे जीवन के हर चरण में संतोष का अनुभव करते हैं। अंत में लेखक हमें ये समझाते हैं कि रिटायरमेंट के बाद पीछे मुड़कर देखने वाले अधिकांश लोग एक ही बात कहते हैं: जीवन बहुत तेजी से गुजर जाता है, इसलिए हर दिन को पूरी जागरूकता के साथ जियो। अपने सपनों को टालो मत, अपने प्रियजनों के लिए समय निकालो, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो और अपने भीतर की शांति को
कभी मत खो, क्योंकि अंत में यही चीजें सबसे अधिक मूल्यवान साबित होती हैं। यही उन लोगों की सलाह है जिन्होंने जीवन को करीब से देखा है और जिनकी सीख आने वाली पीढ़ियों के लिए एक अनमोल उपहार है। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर। चैप्टर 10, समरी एंड इम्प्लीकेशंस। इस पुस्तक की यात्रा के दौरान हमने रिटायरमेंट को केवल नौकरी छोड़ने की घटना के रूप में नहीं, बल्कि जीवन के एक गहरे परिवर्तन के रूप में समझा है। और अब इस अंतिम चैप्टर में लेखक उन सभी महत्वपूर्ण विचारों और निष्कर्षों को एक साथ प्रस्तुत करते हैं जो पूरे अध्ययन के दौरान सामने आए हैं। ये चैप्टर हमें याद दिलाता है कि रिटायरमेंट का अर्थ केवल काम का अंत नहीं, बल्कि जीवन के एक नए चरण की शुरुआत है। और ये नया चरण उतना ही अर्थपूर्ण और संतोषजनक हो सकता है जितना जीवन का कोई भी अन्य समय, यदि उसे सही दृष्टिकोण के साथ जिया जाए। लेखक सबसे पहले एजिंग और रिटायरमेंट के वास्तविक अर्थ पर ध्यान केंद्रित करते हैं। समाज में अक्सर उम्र बढ़ने को कमजोरी और सीमाओं के साथ जोड़कर देखा जाता है, लेकिन इस पुस्तक के अनुभव कुछ और ही कहानी बताते हैं। उम्र बढ़ना जीवन का स्वाभाविक हिस्सा है और इसके साथ अनुभव, समझ और विजडम भी बढ़ती है। रिटायरमेंट भी किसी व्यक्ति की उपयोगिता का अंत नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा अवसर है जहां वो अपने वर्षों के अनुभव का उपयोग नए तरीकों से कर सकता है। पूरे अध्ययन में ये स्पष्ट रूप से सामने आया कि रिटायरमेंट का अनुभव हर व्यक्ति के लिए अलग होता है। कुछ लोग इसे स्वतंत्रता और खुशी के रूप में देखते हैं, जबकि कुछ लोग शुरुआत में असुरक्षा और भ्रम महसूस करते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि व्यक्ति इस परिवर्तन को किस मानसिकता के साथ स्वीकार करता है। लेखक के अध्ययन में पाया गया कि जो लोग सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं और जीवन में पर्पस बनाए रखते हैं, वे रिटायरमेंट के बाद अधिक संतुष्ट और शांतिपूर्ण जीवन जीते हैं। एक और महत्वपूर्ण निष्कर्ष ये है कि रिटायरमेंट की सफलता केवल आर्थिक स्थिति पर निर्भर नहीं करती। फाइनेंशियल सिक्योरिटी महत्वपूर्ण है, लेकिन ये अकेले हैप्पीनेस की गारंटी नहीं दे सकती। बहुत से लोग आर्थिक रूप से सुरक्षित होने के बावजूद खालीपन महसूस करते हैं, जबकि कुछ लोग सीमित साधनों के साथ भी मीनिंगफुल लाइफ जीते हैं। इसका कारण यह है कि जीवन में संतोष केवल संसाधनों से नहीं, बल्कि उद्देश्य, संबंधों और आंतरिक शांति से आता है। लेखक बताते हैं कि प्लानिंग रिटायरमेंट की सबसे बड़ी कुंजी है, लेकिन प्लानिंग का अर्थ केवल पैसे जमा करना नहीं है, बल्कि मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक तैयारी भी उतनी ही आवश्यक है। जो लोग पहले से सोचते हैं कि वे अपना समय कैसे बिताएंगे, किन गतिविधियों में भाग लेंगे और अपने जीवन को किस दिशा में ले जाएंगे, वे इस परिवर्तन को अधिक सहजता से स्वीकार कर पाते हैं। अध्ययन में यह भी पाया गया कि फैमिली और सोशल नेटवर्क्स रिटायरमेंट के बाद जीवन की गुणवत्ता को गहराई से प्रभावित करते हैं। जो लोग अपने परिवार, मित्रों और कम्युनिटी से जुड़े रहते हैं, वे अधिक खुश और संतुलित महसूस करते हैं, जबकि सामाजिक अलगाव कई बार अकेलेपन और निराशा का कारण बन सकता है। इसलिए रिटायरमेंट के बाद जुड़े रहना उतना ही जरूरी है जितना सक्रिय रहना। लेखक पर्सनैलिटी की भूमिका पर भी जोर देते हैं। उन्होंने पाया कि जो लोग लचीले होते हैं, परिवर्तन को स्वीकार कर लेते हैं और नई परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढाल लेते हैं, वे अधिक सफलतापूर्वक रिटायरमेंट का आनंद लेते हैं। वहीं जो लोग केवल अतीत से चिपके रहते हैं, उन्हें नए जीवन को अपनाने में कठिनाई हो सकती है। इसलिए अडैप्टेबिलिटी और सेल्फ अवेयरनेस रिटायरमेंट के महत्वपूर्ण गुण हैं। इस पुस्तक का एक बड़ा संदेश ये भी है कि काम जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन पूरा जीवन नहीं है। बहुत से लोग अपनी पहचान को केवल अपने करियर से जोड़ लेते हैं, लेकिन रिटायरमेंट के बाद उन्हें यह समझ आता है कि उनकी असली पहचान उनके मूल्यों, अनुभवों और व्यक्तित्व में है। जब व्यक्ति इस सत्य को स्वीकार कर लेता है, तब वो नए अवसरों के लिए खुल जाता है और जीवन को नए अर्थ देने लगता है। लेखक अपने अध्ययन के आधार पर यह निष्कर्ष निकालते हैं कि मीनिंगफुल एक्टिविटीज रिटायरमेंट के बाद जीवन को ऊर्जा और दिशा देती हैं। चाहे वो लर्निंग हो, टीचिंग हो, वॉलंटियरिंग हो, ट्रैवल हो, क्रिएटिविटी हो या स्पिरिचुअल ग्रोथ हो। जो लोग सक्रिय रहते हैं, वे मानसिक और भावनात्मक रूप से अधिक स्वस्थ रहते हैं। निष्क्रियता धीरे धीरे उत्साह को कम कर सकती है, जबकि पर्पस व्यक्ति को जीवंत बनाए रखता है। इस अंतिम चैप्टर का सबसे गहरा संदेश यह है कि रिटायरमेंट कोई अंत नहीं, बल्कि पुनर्जन्म की तरह हो सकता है। ये वो समय है जब व्यक्ति बाहरी उपलब्धियों की दौड़ से थोड़ा दूर जाकर अपने भीतर की आवाज को सुन सकता है, अपने रिश्तों को मजबूत कर सकता है, अपने अनुभवों का सम्मान कर सकता है और जीवन के उन पहलुओं का आनंद ले सकता है जिनके लिए पहले समय नहीं था। लेखक हमें ये समझाते हैं
कि जीवन की वास्तविक सफलता केवल इस बात में नहीं है कि हमने कितना कमाया या कितनी उपलब्धियां हासिल की, बल्कि इस बात में है कि हमने कितना सीखा, कितना प्रेम किया, कितनों की मदद की और अपने जीवन को कितना मीनिंगफुल बनाया। अंततः यह पुस्तक हमें सिखाती है कि रिटायरमेंट से डरने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उसे समझने और उसके लिए तैयार होने की आवश्यकता है। क्योंकि जब व्यक्ति अवेयरनेस, पर्पस, ग्रेटिट्यूड और ग्रोथ की भावना के साथ इस नए चरण में प्रवेश करता है, तब उसके जीवन के सबसे शांत, सबसे संतुलित और सबसे सुंदर वर्ष उसके सामने खुल सकते हैं। दोस्तों, अर्ली रिटायरमेंट की इस प्रेरणादायक यात्रा में हमने जाना कि जीवन का हर चरण अपने साथ नई सीख और नए अवसर लेकर आता है। रिटायरमेंट अंत नहीं है, बल्कि एक नई शुरुआत है, जहां व्यक्ति अपने अनुभवों, अपनी विजडम और अपनी स्वतंत्रता के साथ जीवन को नए अर्थ दे सकता है। इस पुस्तक ने हमें सिखाया कि सच्ची खुशी केवल फाइनेंशियल फ्रीडम में नहीं, बल्कि पर्पस, मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स, इनर पीस और कंटिन्यूअस ग्रोथ में छिपी होती है। उम्मीद है कि इस ऑडियो बुक ने आपको जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखने की प्रेरणा दी होगी। अगर आपको यह पुस्तक पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें और हिंदी ऑडियो बुक चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि दुनिया की बेहतरीन किताबों का ज्ञान आपको सरल हिंदी में लगातार मिलता। भारत के किसी गांव से सुन रहे हो, किसी शहर से या दुनिया के किसी भी देश से, हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आप कहां से जुड़े हैं। आपका एक संदेश इस परिवार को और भी मजबूत बनाता है। तब तक सीखते रहिए, बढ़ते रहिए और अपने जीवन के हर पल को मीनिंगफुल बनाते रहिए। नमस्कार।